चढ़ दौड़ने की तो उनमें सकत नहीं है। दहशत गर्दों से मुज़ाकरात की बात है, फलां इश्क में जो है वो मारा जाऊंगा। उस सूबे की मुंतखब क़यादत को या उस जमात की जो है वो क़यादत को एतमाद में लेना जो है वो जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। आप मुझे बताएं कि 2021 में जब इसी मजहबी जमात ने जो है वो एहतजाज किया था तो उस वक्त उनका क्या स्टांस था बतौर वज़ीर आज़म, और आज उन्होंने जो है वो क्या बयान दिया है। जहाँ तक दहशत गर्दों से मुज़ाकरात की बात है तो पिछले 40 साल से हम क्या करते आ रहे हैं, मुज़ाकरात ही होते आ रहे हैं और उनका क्या नतीजा निकला है। और अब भी हमने कब ये कहा है कि हम मुज़ाकरात के लिए या बात करने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन हमारा ये फ़ैसला है कि दहशत गर्दी जो है वो किसी तौर पे भी बर्दाश्त नहीं होगी। एक तरफ वो हमारे लोगों को शहीद करें, हमारे अफसरों, हमारे जवानों और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ के लोगों के ऊपर हमले करें, उन्हें ज़ख्मी करें, उन्हें शहीद करें, और दूसरी तरफ जो कहेंगे जी आए हमारे साथ मुज़ाकरात करें, ये नहीं हो सकता। इसके ऊपर बिल्कुल वाज़ेह फ़ैसला है, अपनी वो ये सरगर्मियाँ बंद करें। हमारा मुतालबा उनसे यही है कि आप दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ जो है वो बंद करें। अगर वो दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ बंद कर देते हैं तो ना ही जो है वो उनके ख़िलाफ़ कोई जो है वो एक्शन होगा, ना ही उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होगी। उनके साथ फिर बैठ के बात हो सकती है, लेकिन शर्त ये है कि दहशत गर्दी की जो कार्रवाइयाँ हैं वो पहले बंद की जाएँ। इन कार्रवाइयों के होते हुए किसी से भी जो है वो किसी किस्म के मुज़ाकरात का जो है वो सवाल ही पैदा नहीं होता। जहाँ तक उसकी मुंतखब क़यादत का मामला है तो वो मुंतखब क़यादत जो है उसने मुंतखब होने के बाद जो गुफ्तगू की है तो आप मुझे बताएं कि उसके बाद उनको फिर एतमाद में किस तरह से लिया जा सकता है। जो बंदा कहता है कि मैं फ़लाँ इश्क में जो है वो मारा जाऊँगा, तो जिनका आगाज़ ही जो है वो मारे जाने से शुरू होता है तो उनके साथ किस किस्म की जो है वो बात हो सकती है। ये एक कल्ट है और ये एक ऐसा टोला है कि जो मुल्क में इंतशार चाहता है, मुल्क में अफरा तफरी चाहता है, मुल्क में अनारकी चाहता है। अनारकी और अफरा तफरी की हर कोशिश को जो वो इंडोर्स करते हैं। जिस तरफ से भी रियासत के ऊपर किसी किस्म का कोई वार होता है वो उसको इंडोर्स करते हैं। ये रवैया उनका गलत है। उन्हें रियासत के साथ खड़ा होना चाहिए, उन्हें पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर उनके लिए भी शायद कोई रास्ता निकल आए और उनके साथ भी बैठ के बात हो सके। हम तो खैर तैयार हैं बात करने के लिए। इससे इनकारी भी वो खुद ही है। अच्छा राना साहब, ये बताइए कि हमेशा पाकिस्तान में दो थ्योरी चली है, गुड तालिबान, बैड तालिबान। इस वक्त गुड का कोई फैक्टर बाकी है या सारे बैड हो गए? नहीं, ये थ्योरी पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। कोई गुड बैड वाली बात नहीं है, या कोई दहशत गर्द है या नहीं है। जो लॉ अबाइडिंग है वो मुल्क के अंदर हो, मुल्क के बाहर हो, वो हमारा हमसाया हो, उसके साथ पाकिस्तान जो है वो बैठ के बात करने को, मामलात को रिजॉल्व करने को जो है वो तैयार है। लेकिन अगर किसी का जो है वो नज़रिया तशद्दुद है, दहशत गर्दी है, रियासत की मुखालफत है, तो उसके साथ जो है वो ऐसी बात नहीं। दो दहशत गर्दी हो रही है, लास्ट क्वेश्चन जी। भारत इसमें मुलविस है, और अगर भारत मुलविस है, अफगानिस्तान के अंदर वो अपनी कौंसिल खर्च बना रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ एक मजबूत प्लानिंग कर रहा है, उसके लिए क्या गवर्नमेंट करेगी? देखिए, भारत के मुलव्वस ना होने का तो सवाल ही नहीं। भारत तो मुलव्वस है, बल्कि वो इस हद तक मुलव्वस है कि वो उन्होंने कभी ये तकल्लुफ़ भी नहीं किया कि वो कहें कि हम मुलव्वस नहीं हैं। मोदी साहब के बयानात आप सुन लें, उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनके बयान सुन लें, वो तो ये तकल्लुफ़ भी नहीं करते कि वो कहें कि जी हम इन चीज़ों में मुलव्वस नहीं है। वो मुलव्वस हैं और उन्हीं की सपोर्ट के ऊपर अफ़गानिस्तान साइड पे जो अग्रेशन हुआ है वो हुआ है, और ख़ुद भी वो जो है वो इस किस्म के हीले बहानों में लगे रहते हैं। लेकिन बात वही है
کہ پاکستان اگریشن نہیں کرے گا، لیکن جو پاکستان کے خلاف کرے گا وہ کسی سائڈ سے بھی ہو، مشرق سے ہو مغرب دوبارہ سے ہو، جارحیت اس تو کا نہیں کر جواب سکتا جو ہے وہ منہ توڑ دیا جائے گا۔ دوبارہ بھارتی جو پرائم منسٹر ہیں وہ بدلے کی بخار میں مبتلا ہیں اور وہ پھر پاکستان پر چڑھ دوڑنے کی بات کر رہے ہیں، کیا بھارت دوبارہ یہ غلطی کا ارتکاب تو نہیں کرے گا؟ اور چڑھ دوڑنے کی تو ان میں سخت نہیں ہے اور نہ ہی وہ ایسا کر سکیں گے۔ اگر وہ کریں گے تو چڑھائی انہی کے اوپر ہو جائے گی، لیکن اس کوشش میں وہ ضرور ہیں اور اس کے اوپر ہماری مسلح افواج اور ہماری عسکری قیادت جو ہے وہ پوری طرح سے الرٹ ہے۔ صاحب لوکل گورنمنٹ بل پنجاب سے پاس ہو گیا ہے، لوکل گورنمنٹ انتخابات بلدیاتی انتخابات پنجاب کے اندر ہوں گے؟ جی ہوں گے۔ پنجاب حکومت جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب میڈم مریم نواز شریف صاحب نے یہ واضح کیا ہے کہ پنجاب جو ہے وہ تیار ہے اور انشاءاللہ تعالی بلدیاتی الیکشن ہوں گے اور ہر گلی محلے تک لوگوں کو موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنے نمائندے منتخب کریں اور وہ نمائندے منتخب ہو کے عوام کی بھی خدمت کریں اور حکومت کا جو ہے وہ ترقی کا جو مشن ہے اس کو بھی آگے بڑھائیں۔ اچھا رانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ 9 مرتبہ وزیر اعلیٰ KPK کے آفس میں پاکستانی جھنڈا وہ نہیں لگایا گیا، اس پر بڑی بحث ہو رہی ہے اور ناقدین کی یہ بھی رائے ہے کہ آپ جو ہے وہ پوائنٹ اسکورنگ کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا معاملہ کیا ہے؟ نہیں دیکھیں، وہ جھنڈے والی بات جو ہے وہ اس کے اوپر انہوں نے ایکسپلینیشن دی ہے اور شاید انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ کوئی جو تصویر ہے اس میں ایڈیٹنگ ہوئی ہے۔ ہم خواہ مخواہ کسی کے اوپر الزام لگانے کو تیار نہیں ہے۔ اگر انہوں نے ایکسپلینیشن دی ہے تو پریما فیشائی جو ہے وہ ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے، بلکہ ہم تو ان کی جو اس قسم کی گفتگو ہے، جو اس قسم کا ان کا سٹانس ہے، اس کے اوپر بھی ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ سیاست کریں، ایک سیاسی جماعت کے طور پہ بہیو کریں، دوسری پولیٹیکل پارٹی سے اور سیاسی قیادت کے ساتھ بیٹھیں اور بیٹھ کے معاملات کو جو ہے وہ ریزالو کریں۔ معاملات حل جو ہے وہ ٹیبل پہ ہی ہوتے ہیں اور سیاست جو ہے وہ ڈائلاگ سے